नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के हिस्ट्री के महत्वपूर्ण अधोलोत्री प्रश्न लेकर आए हैं। जो बच्चों परीक्षाओं में पूछा जाएगा वही हम चर्चाएं करेंगे। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों उत्तर हो जाएगा, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो भारतीय संविधान के जनक थे। ऐसा लग रहा होगा बच्चों कि ये सिविक्स का है, नागरिक शास्त्र का है, लेकिन नहीं, ये हिस्ट्री में भी है। भारत के संविधान की 4 विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं बताइए। देखो, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो उत्तर देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, विशाल, विस्तृत एवं विस्तृत संविधान, यानी सबसे विशाल लिखित संविधान है। संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय शासन प्रणाली है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार है। राज्य के निजत तत्व है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था बच्चों? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को लागू। देखो, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किस आधार पर किया था? तो बच्चों, लॉर्ड डलहौजी ने अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया था। कुशासन का आरोप लगाकर। 1857 के विद्रोह के कोई दो कारण लिखिए। तो 1857 के विद्रोह के दो कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अंग्रेजों की निरंतर आर्थिक शोषण की नीतियों ने जनसाधारण को अत्यधिक प्रभावित किया तथा धीरे धीरे उनमें असंतोष की भावना बढ़ती गई। नंबर 2, तत्कालीन भारतीय अपनी सामाजिक व आर्थिक स्थिति से दुखी व धार्मिक दृष्टि से चिंतित थे। इसी समय गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग के आदेश से अपने संयम पर और अधिक समय तक नियंत्रण न रख सके। गाय और सुअर की चर्बी जो राइफल में लगाई जाती थी, उससे भी भड़क उठे थे भारतीय लोग। देखो, ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। मौलवी अहमदुल्ला शाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो बच्चों, 1857 के विद्रोह में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में हुई थी। बहुत कम आयु में ये उपदेशक बन गए, यानी उपदेश देने वाले। 1856 में उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार करते और लोगों के विद्रोह को लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो उत्तर लिखेंगे। देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1783 ईस्वी में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त अथवा जमींदारी प्रथा अथवा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। अस्थाई बंदोबस्त के आधार पर जमींदारों को क्या मिला? नंबर 1, जमींदारों से लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया। इस व्यवस्था से जमींदार अस्थायी रूप से भूमि के मालिक बन गए। जमींदार वर्ग किस व्यवस्था पर निर्भर था? तो जमींदार वर्ग अंग्रेजों द्वारा बनाई गई व्यवस्था पर निर्भर था। इस्तमरारी बंदोबस्त को स्वीकार करना उसकी आवश्यकता थी। समझ बच्चों। अमला कौन था? तो अमला जमींदार की ओर से गांवों से स्वराज वसूली करता था। यह जमींदारों का स्थानीय कर्मचारी था। ये बच्चों चैप्टर का नाम है उपनिवेश और देहात। समझ रहे हो, हिस्ट्री का चैप्टर है। सूर्यास्त कानून क्या था? तो सूर्यास्त कानून के अंतर्गत जमींदारों को अपना राजस्व नियत दिन के सूर्य ढलने से पहले अदा करना होता था। ऐसा नहीं करने पर उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। बटाईदार किसे कहते हैं? बटाईदार एक प्रकार के किसान होते थे जो जोतदार के खेतों पर खेती करते थे। फसल तैयार होने के बाद आधी पैदावार जोतदार की होती थी और आधी बटाईदारों की। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने 1868 ईस्वी में आरंभ कर 13 वर्ष तक अकबरनामा पर कार्य किया। 3 जिल्दों में विभाजित अकबरनामा की प्रथम 2 जिल्द ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित थी, जबकि तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। औरंगजेब की अलोकप्रियता के 2 कारणों की विवेचना कीजिए। नंबर 1, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों का विध्वंस करवाया। औरंगजेब ने मथुरा के केशव देव के मंदिर को ध्वस्त किया तथा मथुरा का नाम इस्लामाबाद रख दिया। नंबर 2, हिंदुओं पर विभेदकारी कर लगाया और सरकारी पदों से हिंदुओं को बर्खास्त किया। मुगल चित्रकला की 2 विशेषताएं लिखिए बच्चों। मुगल चित्रकला की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। देखो, नंबर 1, मुगल चित्रकार शैली सामाजिक यथार्थ से पूरी तरह पृथक एक शाही या दरबारी शैली थी, जिसका आम लोगों से कोई संबंध नहीं था। पृथक माने अलग होता है। प्राकृतिक जीवन का अनुभूतिपरक चित्रांकन मुगल चित्रकला की उल्लेखनीय विशेषता रही है।
पशु पक्षियों का चित्रांकन भी अनुभूत परक है, यानी पशु पक्षी ज़्यादा जो है चित्रकारी होते थे। शेरशाह सूरी के 2 प्रशासनिक सुधारों पर प्रकाश डालिए। तो शेरशाह सूरी ने माप और पैमाइश कराकर भूनकर निर्धारित किया। किसानों को भूनकर नकद अथवा अनाज दोनों रूपों में देने की व्यवस्था थी।